मित्रों नमस्कार। कर समाधान एवं लोक कल्याण संघ के इस संस्करण में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोन्स के बारे में। कोविड-19 के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या विशेष नोटिफिकेशन इशू किए हैं, जिसके जरिए फौरी राहत दी गई है हर उस व्यक्ति को जो कि लोन की किस्तें चुकाता है, चाहे वो लोन किसी भी प्रकार का हो, एजुकेशनल लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, हाउसिंग लोन हो, बैंक ओडी हो, सीसी हो। इन सारे लोनों में 3 महीने की राहत दी गई है। वो 3 महीने कौन से होंगे? वो 3 महीने हैं 1 मार्च से लेके 31 मई। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जिन व्यक्तियों की इंस्टॉलमेंट 1 मार्च से लेके 31 मई तक ड्यू हो रही हैं, उन लोगों को आरबीआई ने राहत दी है। आप लोगों का मोरेटोरियम पीरियड बढ़ा दिया गया है। आप लोगों का मोरेटोरियम पीरियड बढ़ा दिया गया है और आपको 31 मई के बाद ही सारे इंस्टॉलमेंट का पेमेंट अब करना है। पर यहाँ पे हम 2 चीज़, 3 चीज़, 4 चीज़ जो अलग अलग क्वेरीज हैं, हमको बहुत सारी क्वेरीज रिसीव हुई। हमारे पहले वीडियो में जब हमने व्यापारियों के लोगों के डाउट क्लियर किए तो उनने हमसे काफ़ी क्वेरीज इस चीज़ को लेके बनाई हैं। हमने उन क्वेरीज का एक प्रॉपर शीट बना ली है और मैं आज उन क्वेरीज का एक एक करके जवाब दूंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर जो व्यक्ति जिसका लोन चल रहा है, जिसको कोई लोन चुकाना है, जिसको कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू है, उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप बने रहिए मेरे साथ। आइए हम एक एक करके सारी क्वेरीज को निपटाते हैं। पहली क्वेरी क्या है कि रिलीफ पैकेज क्या है? ये रिलीफ पैकेज में क्या दिया गया आरबीआई द्वारा? आरबीआई ने, मैंने जैसे आपको बता दिया कि एक राहत दी है कि जो भी व्यक्ति जिसने बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी एनबीएफसी किसी से भी अगर लोन ले रखा है तो उसको किस्तें चुकाने में 1 मार्च से लेके 31 मई तक की राहत दी गई है। देखिए, विकट परिस्थितियां हैं, देश मुश्किल के दौर से गुजर रहा है, तो सरकार और रिजर्व बैंक लोगों के साथ खड़ा है और इसी कारणवश उनने लोगों को ये रियायत दी है। पर यह रियायत इतनी आसान नहीं है दोस्तों। देखिए, ये पहला सवाल का जवाब हो गया। आइए अब दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है फायदा कैसे मिलेगा? हमको फायदा कैसे मिलेगा, ये कमेंट था जिसका हम जवाब दे रहे हैं। फायदा कैसे मिलेगा? फायदा ऐसे मिलेगा कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन पे ये सर्कुलर की कॉपी पहुंच चुकी है और वो आपकी किस्तें स्वतः रूप से नहीं काटने वाले। इन 3 महीनों में स्वतः बैंक आपकी किस्तें, अगर आपने पोस्ट डेटेड चेक भी रखे हैं तो वो पोस्ट डेटेड चेक नहीं लगाए जाएंगे। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग का उनको इंस्ट्रक्शन दे रखा है तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग भी नहीं की जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। लोन की सेटलमेंट डेट तय होगी अब देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब कि लोन की सेटलमेंट डेट क्या होगी वो तो बड़ा इजी है। अगर आपकी ओरिजिनल सेटलमेंट डेट आज से 12 महीने बाद थी, मतलब 12 महीने बाद आपका पूरा लोन चुक जाने वाला था, पर क्योंकि 3 महीने ये बढ़ चुके हैं तो अब आपकी सेटलमेंट डेट ऑब्वियसली बात है 15 महीने बाद फॉल करेगी। आपकी सेटलमेंट डेट 15 महीने बाद फॉल करेगी, मतलब 31 मई के बाद अगर कोई फर्दर और नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आपका ये जो 3 महीने का जो ब्याज है, ये 3 महीने का जो ब्याज है और 3 महीने का जो प्रिंसिपल है वो 3 महीने और बढ़ा दिया जाएगा। कब? जब आपका ओरिजिनल ड्यू डेट थी लोन खत्म होने की, अब उससे 3 महीने बाद तक लोन और चलेगा। आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लें। सरकार ने प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन और ब्याज, इंटरेस्ट को डेफर किया है मतलब हम आपसे लेंगे नहीं, बैंक आपसे चार्ज नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको इन 3 महीनों का ब्याज देना ही पड़ेगा। किसी भी प्रकार से आपको ये फौरी राहत दी गई है। ठीक है, आप इस चीज को समझ लें। आपको कभी ना कभी बाद कैसे ना कैसे इंस्टॉलमेंट में ये ब्याज देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब वो हम तरीका समझ लेते हैं। मैंने आप लोगों के लिए
एक बहुत सिंपल टेबल बनाई है और मैं आपको समझा देता हूँ। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके, मान लीजिए 20 लाख का आपका लोन है और उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.25%। 20 लाख का आपका लोन था, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 8.25%। अब आज से 36 महीने बाद वो लोन खत्म होना था। आज से 36 महीने बाद वो लोन खत्म होना था, पर अब क्योंकि 3 महीने ये मोरेटोरियम पीरियड आ गया है तो अब वो 39 मंथ्स में खत्म होगा। ठीक है, ये क्लियर है। तो क्या मुझे जो ईएमआई मेरी पहले बन रही थी, जब मेरा ओरिजिनल टेन्योर 36 मंथ था, क्या मुझे उतनी ही ईएमआई देनी पड़ेगी? क्या मेरी ईएमआई बढ़ जाएगी? मेरी ईएमआई बढ़ जाएगी। कैसे? अगर मैंने 20 लाख का लोन ले रखा है और 36 मंथ मेरी ड्यू डेट है, 8.25% मेरा ब्याज है, और अगर मेरी ईएमआई अभी है 17,041 रुपए, सुनिएगा 17,041 रुपए 36 महीनों के टेन्योर के लिए, तो वो बढ़ के हो जाएगी 17,397 रुपए। 17,397 रुपए आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी। या ध्यान दीजिएगा, अगर आप इन 3 महीनों का मोरेटोरियम पीरियड का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी और इफेक्टिवली पूरे 36 महीने बाद, या मैं कहूं पूरे 39 मंथ्स बाद, आपको 12,816 रुपए 20 लाख के लोन की, मैं आपको सारी गणना बता रहा हूं, ज्यादा चुकाना पड़ेगा अगर आप इन 3 महीने का मोरेटोरियम पीरियड का इस्तेमाल करते हैं या इसका फायदा उठाते हैं किसी ना किसी तरह। ठीक है, इसका आगे अलग अलग विश्लेषण किया जा सकता है। 20 लाख, 40 लाख, 80 लाख, मैंने आपको एक सिंपल विश्लेषण 20 लाख के हिसाब से बताया है। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्रेडिट स्कोर पर क्या फर्क पड़ेगा? बहुत सारे क्लाइंट इस चीज को कंसर्न लेके चलते हैं कि यार मैंने 1 महीने किस्त नहीं चुकाई, और सही बात है, आप अगर किस्त नहीं चुकाते हैं तो हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन देने से कतराता है, पर निश्चिंत रहिए, ये सरकार द्वारा किया गया है। ये सरकार द्वारा किया गया है। तो अगर इन 3 महीनों में अगर आप ब्याज नहीं देते हैं, प्रिंसिपल नहीं देते हैं, इंस्टॉलमेंट नहीं देते हैं बैंक को किसी भी प्रकार की, तो आपके क्रेडिट स्कोर पे, जो सिबिल स्कोर्स होते हैं नॉर्मली, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आइए अगला सवाल लेते हैं। जो पहले 29 फरवरी तक किस्तें ड्यू हैं उनका क्या? अच्छा, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जिनकी किस्तें पहले से ही ड्यू हो रखी हैं, जिनकी किस्तें पहले से ही ड्यू हो रखी है, मतलब जिनने फरवरी का ही ईएमआई नहीं दिया है, फरवरी का इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है, तो क्या उनको बाद में जो मार्च, अप्रैल और मई की छूट है वो मिलेगी? नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा, नहीं मिलेगी। अगर आप एक अच्छे बोरोवर हैं जो हर महीने अपना लोन चुका देते हैं तो आपको ही ये बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने फरवरी की किस्त नहीं दी, ठीक है, और अगर आप इन 3 महीनों में भी किस्त नहीं देते हैं तो ये 3 महीने का पीरियड 90 दिन से ऊपर हो जाएगा और आपका खाता एनपीए हो जाएगा। ये मान के चलिएगा, अगर आपका खाता, आपकी किस्त फरवरी या उससे पहले की ड्यू है तो आपको इन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। और मैं और बता दूं, जिस व्यक्ति ने फरवरी की किस्त नहीं दी है और इन 3 महीनों का भी फायदा उठाने की सोच रहा है, तो ये मान के चले कि फिर ये खाता एनपी हो जाएगा और आपका क्रेडिट स्कोर भी प्रभावित होगा, आपके क्रेडिट स्कोर पे भी असर होगा। ये स्कीम उनके लिए है जो अच्छे बोरोवर हैं बैंक के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, और अपना लोन बहुत आसानी से चुका देते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि अगर 1 मार्च के बाद डिस्पर्सल हुआ तो क्या होगा? अच्छा, जिन जिन लोन्स में 1 मार्च के बाद डिस्पर्सल हुआ, अब ये स्कीम जो है ये 1 मार्च से 31 मई तक है, ठीक है, पर ये उन लोगों के लिए है जिनके पहले से लोन चल रहे हैं। आप समझिएगा, जिनके पहले से लोन चल रहे हैं, जिसका लोन का डिस्पर्सल 1 मार्च के बाद हुआ है, किसी भी प्रकार का लोन हो, अगर डिस्पर्सल 1 मार्च के बाद हुआ है तो आप मान के चलिएगा कि आपको इस स्कीम में बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखिए, जो आपकी ओरिजिनल लोन्स की कंडीशंस होती हैं उसमें टेक्निकली 3 महीने 6 महीने का मोरेटोरियम बैंक की तरफ से वैसे ही दे दिया जाता है। तो शायद यही कारण है कि आरबीआई ने इस पर्टिकुलर केस को रेफर करते हुए लिखा है कि आप इसका बेनिफिट इस पर नहीं उठा पाएंगे जिनका डिस्बर्सल 1 मार्च के बाद हो रहा है। ठीक है, आइए एक लास्ट क्वेश्चन है
जो कि मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। कोई और चार्ज लग सकता है क्या अगर मैं इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाऊं? तो ये भी एक दिक्कत है, ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या और कोई चार्ज लग सकता है? जी नहीं, कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप इन 3 महीने का फ़ायदा उठाते हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना, प्रिंसिपल नहीं देना, या कोई एडिशनल चार्ज नॉन पेमेंट का नहीं देना है। अब एक और लास्ट क्वेश्चन, इसकी क्वेरी मेरे पे कम आई है क्योंकि लोग बाग उसमें शायद इंटरेस्ट नहीं है इतना, पर वो क्वेश्चन है कि अगर मैं एक बोरोवर खुद अपनी मर्जी से चाहूँ कि ना मेरे को इन 3 महीनों का जो ईएमआई है वो देनी है, तो क्या एज अ बोरोवर अगर मैं चाहूँ कि मुझे अगर इन 3 महीने की ईएमआई देनी है तो क्या मैं उस 3 महीने की ईएमआई दे सकता हूँ? जी हाँ, मैं बिल्कुल दे सकता हूँ, पर इसके लिए मुझे अपने कंसर्निंग बैंक को सूचित करना पड़ेगा कि साहब मैं आपसे जो ये आप मुझे एहसान कर रहे हो मैं वो लेना नहीं चाहता, मैं 1 मार्च से लेकर 31 मई तक मेरी जितने किस्तें ड्यू हैं मैं वो चुकाऊंगा। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मेरे हिसाब से जिन जिन व्यक्तियों पे, जिन जिन क्लाइंट्स पे, जिन जिन बिजनेसमैन पे, जिन जिन सैलरीड क्लास व्यक्ति पे अगर आप पे फंड है तो अपने लोन्स को डेफर मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको जैसे एग्जांपल दे दिया 20 लाख का लोन, 20 लाख का लोन अगर आप डेफर करते हैं 36 महीने की पीरियड लेके तो आपको 12,000 एक्स्ट्रा चुकाने पड़ सकते हैं। और वैसे ही अगर आप इस चीज़ को लेते हैं 40 लाख के लोन में मैं इसको दिखाऊं तो 40 लाख में आपको 21,000 चुकाने पड़ सकते हैं और 60 लाख में आपको 42,000 एक्स्ट्रा चुकाने पड़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप पे फंड है, पैसा है तो मत रोकिए, क्योंकि एडिशनल देने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा और आपको समझने में मदद मिलेगी। जो भी रूमर्स मार्केट में फैले हुए हैं कि हम लोग चुकाएं नहीं चुकाएं, और अगर चुका देते हैं तो क्या होता है, नहीं चुकाते हैं तो क्या होता है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत हद तक आपकी क्वेरीज को क्लियर कर देगा। फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस माहौल में, क्योंकि पर्सनल हम मिल नहीं सकते, आप कोशिश कीजिए आपकी क्वेरीज हम तक पहुंच पाएँ ताकि हम उनका सरलीकरण करके समाधान कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है। नमस्कार।